मध्य प्रदेश में हुआ व्यापम घोटाला तो आपको पता ही होगा। व्यापम घोटाले की तरह ही एक और घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ था, ऐसे आरोप उस वक्त लगे थे। ये मामला शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाले का है, जिसमें सभी आरोपी दोष मुक्त हो गए हैं। यानी एक और घोटाला जो हुआ और अब हुआ ही नहीं, यानी कोई घोटाला बिल्कुल नहीं हुआ। जरा इस मामले को अगर आपको डिटेल से बताएं तो दिग्विजय सिंह की उस वक्त सरकार थी। आरोप लगे कि इस घोटाले में वही सब हुआ जो व्यापम घोटाले में हुआ था। लोकायुक्त ने मामले की जांच की, लेकिन जांच रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि किस नेता ने किस रिश्तेदार को नौकरी पर लगवाया। आरोप है कि डॉक्यूमेंट में व्हाइटनर लगा था, लेकिन जांच रिपोर्ट में व्हाइटनर के लिए कोई टेक्निकल एविडेंस था ही नहीं। दरअसल मामला आपको बताएं तो साल 1998 में विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई थी। तब दिग्विजय सिंह की प्रदेश में सरकार थी। उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में उमा भारती ने खुलेआम आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदारों को शिक्षाकर्मी भर्ती में रखा गया। योग्यता के मामले में पक्षपात किया गया, जिसके चलते योग्य उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिली। इंदौर जिले की सांवेर जनपद पंचायत में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के 207 पदों पर नियुक्ति शुरू हुई। आधिकारिक नोटिफिकेशन और विज्ञापन के जवाब में कुल 2539 आवेदन प्राप्त हुए। योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों की एक मेरिट लिस्ट तैयार की गई और इंटरव्यू के लिए पदों से 3 गुना उम्मीदवारों को बुलाया गया। इंटरव्यू शुरू हुए थे 27 जून 1998 से 18 जुलाई 1998 के बीच। चयन समिति ने ये पूरे इंटरव्यू किए, जिसमें कुल 1796 उम्मीदवार शामिल हुए। सिलेक्शन के बाद लोकायुक्त को इस भर्ती में अनियमितता की शिकायत मिली। आरोप लगे कि सिलेक्शन कमेटी में शामिल लोगों ने अपने पदों का गलत इस्तेमाल करते हुए रिश्तेदारों को इंटरव्यू में पूरे नंबर दिए ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। निचली अदालत ने 12 अगस्त 2010 को सभी आरोपियों को दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन दोषियों ने इस मामले में हाईकोर्ट में 8 अलग अलग अपीलें दायर की। इसके बाद हाईकोर्ट ने सभी को दोषमुक्त कर दिया। यह घटना 1998 की है और हाईकोर्ट का फैसला 2026 में आया। इस तरह ये मामला सरकारी एजेंसी लोकायुक्त की जांच और कोर्ट की कार्रवाई में 28 साल तक चलता रहा। लोकायुक्त ने जल्दबाजी में चार्जशीट पेश नहीं की। इसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन में तकनीकी गड़बड़ी की गई। लगभग सभी शिकायतकर्ता कोर्ट में हॉस्टाइल हो गए और लोकायुक्त पुलिस को किसी भी शिकायत से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पाया कि सजा का जो मुख्य आधार फाइल नंबर 9 और चार्ट थे, जिनमें नंबरों पर व्हाइटनर लगा करके सुधारा गया था, अभियोजन ने इन बदलावों की पुष्टि के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय पेश ही नहीं की। व्हाइटनर लगाकर क्या किया जाता है, जांच रिपोर्ट में ये छोटी बात भी छोड़ दी गई। जांच अधिकारी कोर्ट में ये कह रहे थे कि आरोपियों के खिलाफ रिश्वत लेने का, कोई आर्थिक लाभ का कोई सबूत या शिकायत मिली ही नहीं। जबकि मजे की बात तो ये है कि बहस उस पॉइंट पर हो रही थी कि जो नौकरी दी गई, जो ज्वाइनिंग करवाई गई, वो पक्षपात किया गया। रिश्तेदारों ने, जो उनके रिश्तेदार थे जांच कमेटी में शामिल लोगों को, उनको फायदा पहुंचाया गया। लेकिन बात चल रही थी वहां पर रिश्वत की, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि पिता किसी पद पर हों और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने बेटे को नौकरी लगवा दें और रिश्वत बेटे की मां यानी कि खुद की पत्नी से ही मांगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब शिकायत की बुनियाद रखने वाले लोग ही उन सबूतों को स्वीकार न करें तो अभियोजन की पूरी शुरुआत संदिग्ध हो जाती है। और इस तरह जो शिकायतकर्ता कोर्ट में पलटे, जो जांच एजेंसी ने जो छोटी छोटी लापरवाहियां की, उसके बाद ये सारे के सारे दोषी आरोप से बरी हो गए और फिलहाल ये पूरा का पूरा मामला एक बार फिर से शांत हो गया, जैसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। अब इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।